नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे थेफ्ट योग। थेफ्ट योग कहने का मतलब, अगर आपकी कुंडली में ऐसे जो योग आपको बताऊंगा अगर वो बनते हैं तो दैट मीन्स कि लाइफ में एक बार जो है एक बड़ी चोरी होने का जो है आपका योग बनता है। ये आपके साथ जो वीडियो देख रहे हैं उनके साथ या तो ये हो चुका है या तो ये हो सकता है। आपको दोस्तों सिर्फ अपनी कुंडली देखनी है। अगर ये योग बनता है तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है और प्रिकॉशंस जो है वो लेकर रहनी है। दोस्तों, बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ 3 योग के बारे में। 3 या कुछ 4 योग हैं और साथ में दोस्तों आपको रेमेडी भी बताऊंगा कि अगर आपके चार्ट में ऐसी स्थिति बनती है कुंडली में तो ये रेमेडीज़ आपको ज़रूर एक बार जो है वो ज़रूर करनी है, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप जो है पहले ही उसकी रेमेडी कर लीजिए। उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। वो आपको दोस्तों मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो अपनी दोस्तों कुंडली जो है अपने सामने रख लीजिए। सबसे पहला योग जो चोरी होने का बनता है, जिससे दिन दिहाड़े जो है वो चोरी होने का डर रहता है, और आप में से कई लोगों के साथ ये हो भी चुका होगा, जिनकी कुंडली में मार्स मंगल और शनि सैटर्न इन दोनों की कंजंक्शन हो रही है, वो चाहे 12 भाव में किसी भी भाव में हो रही हो। एक आपको ये देखना है कि मंगल और शनि की कहीं युति तो नहीं हो रही, कंजंक्शन तो नहीं हो रही। उसके बाद साथ ही साथ कुंडली में ये भी देखना है दोनों का राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा। राशि परिवर्तन कहने का मतलब शनि मंगल की राशि में ना बैठा हो, जैसे जहां शनि बैठा है वहां 1 नंबर या 8 नंबर ना लिखा हो, या जहां मंगल बैठा है वहां 10 या 11 अंक जो है वो ना लिखा हो। कहने का मतलब राशि परिवर्तन दोनों का अगर होता है आपकी कुंडली में तो ये भी दोस्तों दर्शाता है कि एक बार जो है आपके बड़ी चोरी होने का दोस्तों डर रहेगा। वो चोरी गहनों की हो सकती है, कैश की हो सकती है, आपके घर पे कोई किसी वैल्यूएबल चीज़, मान लीजिए टीवी, एसी, कुछ ऐसी चीज़ का जो है आपकी कुंडली में अगर है तो आपके साथ होगा। तो ये चीज़ दोस्तों देखी जाती है। अगर दोस्तों इसकी रेमेडी की बात करूं कि क्या रेमेडी करके अगर आपकी चार्ट में ऐसा है तो इसमें कौन सी रेमेडी जो है आपको एक बार करनी चाहिए। दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन गाय की सेवा करनी है गुड़ के साथ। कहने का मतलब गुड़ जो है गाय को खिलाना है, वो मंगलवार के दिन खिलाना है। तो इस जो इसका प्रभाव होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, और मान लीजिए जो बड़ी चोरी होनी थी वो छोटी मोटी चोरी होगी और ये योग जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात करेंगे दूसरे योग की। आप अपनी कुंडली में देखिए दोस्तों, शुक्र कौन से भाव में है। 12 खाने होते हैं, 12 खानों में से शुक्र अगर आपके 5वें घर में पंचम भाव में अगर वीनस बैठे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपको नवम और 11वां भाव, अगर 11वें भाव में और नवम भाव में कोई प्लैनेट्स नहीं बैठे हैं, एम्प्टी हैं दोनों, और शुक्र जो है वो 5 में है, तो ये भी योग जो है दर्शाता है कि एक ना एक बार आपके कुछ भी जो है सामान वैल्यूएबल चोरी होगा। हो सकता है वो आपका मोबाइल स्नैच कोई कर ले, हो सकता है आपके घर बाइक, साइकिल, गाड़ी कोई चोरी हो जाए, वाहन चोरी हो जाए, आपकी कोई बैंक से साइबर फ्रॉड हो जाए, या कैश आपके घर से चोरी हो जाए, या कोई वैल्यूएबल इलेक्ट्रॉनिक जैसे वॉशिंग मशीन या कुछ भी, टीवी लगा लीजिए, कोई एसी लगा लीजिए, ऐसी कुछ चोरी हो सकती है। उसी के साथ साथ दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो योग जिनके बनता है उनकी वो चोरी हुई चीज़ जो है वो वापस नहीं लिखती। ऐसे जातक जो हैं एफआईआर लिखवा के जो है वो थक जाते हैं, पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर करके थक जाते हैं, लेकिन उनकी आइटम जो है वो बरामद नहीं होती, बाकियों की हो जाती है, लेकिन इस योग के साथ आपकी वो चीज़ बरामद नहीं होगी। ओके, उसके बाद रेमेडी आपको क्या करनी है अगर ऐसा कुछ योग बनता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलाना है शुक्रवार के दिन। फ्राइडे के दिन काउस को ग्रीन चारा आप खिलाएं तो ये इस योग की जो है रेमेडी है, इसको करके जो है इसका काफ़ी प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा आपका, और जो जितनी मात्रा में आपकी चोरी लिखी है वो कम हो जाएगी। राइट, चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों अगली योग की। अगर आपकी कुंडली में दोस्तों आपको तीसरा खाना देखना है, टोटल 12 भाव होते हैं, तीसरा खाना आपको देखना है कि वहाँ पर चंद्रमा और शनि इन दोनों की कहीं युति ना हो रही हो। मून और सैटर्न अगर आपके
थर्ड हाउस में दोस्तों कंजंक्शन कर रहे हैं तो आपके घर से, ये खासकर कैश के लिए होता है क्योंकि दोस्तों चंद्रमा कैश को दर्शाता है। तो यहाँ तो आपके घर से कैश चोरी होना, या आपकी दुकान, फैक्ट्री या कहीं पर भी आप काम करते हैं, या आपकी जेब से ही कैश चोरी हो जाना, तो कैश के रिलेटेड आपको एक बार चोरी का सामना जो है वो ज़रूर करना पड़ सकता है। अगर ये योग दोस्तों बनता है और लगातार आपका कैश चोरी होता रहता है और इसकी अंतर्दशा दशा में कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है, तो आप रेमेडी कौन सी आपको दोस्तों करनी है? दोस्तों आपको हर रोज़ जो है वो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और ख़ास करके 43 डेज़ के लिए ये रेमेडी आप कर लीजिए जब भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा या शनि की अंतर्दशा दशा या 7.5 चल रही हो, तो ये उपाय आप कर सकते हैं, राइट। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो योग बनता है जिससे थेफ्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मोस्टली इनके केस में थेफ्ट एक बार ज़िंदगी में इनके होती है। वो क्या दोस्तों स्थिति होती है? आप अपना चार्ट देखिए, बुध की स्थिति देखिए, मर्करी प्लैनेट जो है वो कहाँ पर प्लेस्ड है। अगर चार्ट में, अगर कुंडली में टोटल 12 भाव हैं, मर्करी इज इन 7th हाउस, बुध जो है अगर 7वें भाव में है, और लगन पर जो है सामने इसके जो दृष्टि पड़ती है वो लगन पर पड़ती है, फर्स्ट हाउस पर, और फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं है, वो हाउस जो है वो एम्प्टी है, और 7वें घर में बुध है, तो दोस्तों देखा जाता है ये भी एक योग ऐसा बनता है कि ये जो है एग्जैक्टली चोरी नहीं होती है। इसमें दोस्तों ऐसे होता है कि चोरी जैसी स्थिति हो जाती है कि आप किसी को, आपसे किसी ने कैश ले लिया, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आया, उसने बहाना लगाया कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं आपको अगले हफ्ते लौटा दूंगा। वो कोई भी सगा संबंधी, मित्र, कोई भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, उसको 10,000 या 20,000 कोई भी अमाउंट उसको दे दी। अब जब वो टाइम आता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है, ना वो फ़ोन उठाता है। तो ये भी जो है आपका कैश का जाना लिखा था, जिसे एक प्रकार की चोरी ही कह सकते हैं कि वो चीज़ आपकी वहाँ से निकलनी थी। तो ये स्थिति भी अगर बनती है तो डोंट लेंड कैश टू एनीवन, किसी को भी कैश, बाकी आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ कि आपको जो है बिल्कुल किसी को नहीं देना। या अगर आप ब्याज का भी काम करते हैं और ऐसी स्थिति बनी है तो आपका पैसा डूबने की, कैश डूबने की बिल्कुल वो बन जाएंगे चांसेस, और वो इंसान जो है कैश लेकर आपका भाग जाएगा, आपको कैश जो है बरामद नहीं होगा। अब इसकी रेमेडी क्या है अगर ऐसी सिचुएशन बनती है? तो दोस्तों आपको किसी भी दिन काली जो गाय होती है, काली गाय की सेवा आपको करनी है। बुधवार करें तो बुधवार सबसे बेस्ट है। काली गाय की सेवा, उसके सींग नहीं होने चाहिए। तो ये जो योग यहाँ बनता है उसकी रेमेडी जो है वो बोली गई है। इसका प्रभाव जो है वो कम होता दिखाई देता है। तो ये कुछ दोस्तों बात की हमने थेफ्ट या चोरी होने के योग जो कुंडली में दर्शाते हैं कि इनके साथ एक बार लाइफ में जो है बड़ी चोरी होने के प्रबल चांसेस जो हैं वो बनते हैं। अगर आपको, आपके साथ भी ये हुआ है, या अगर आपकी कुंडली में ये योग नहीं है फिर भी आपके कुछ ऐसी स्थिति बनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जल्दी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू।